नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं आपके साथ तनीषा। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग यानी कि 8 पे कमीशन के बारे में और उससे जुड़े एक बेहद अहम अपडेट के बारे में, जिसने करीबन 1 करोड़ केंद्र कर्मचारी और पेंशनर्स की उम्मीद फिर से जगा दी है। जनवरी का महीना खत्म हो रहा है, लेकिन 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर बहस अभी भी जारी है और इतनी गर्म है कि अब इसके ऊपर चर्चाएं हर दिन हो रही हैं। अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी। इसी बीच फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FNPO ने सरकार के सामने 3 से लेकर 3.5 फिटमेंट फैक्टर की बड़ी मांग रख दी है और इसके लिए 60 पेज की चिट्ठी नेशनल काउंसिलिंग को भेजी है। चलिए इस पूरे मामले को आज की वीडियो में विस्तार से कवर करते हैं और जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या मांग रखी गई है। लेकिन खबर में इससे पहले हम आगे बढ़े, उससे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये FNPO क्या है। देखिए, FNPO का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन। ये पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों का एक राष्ट्रीय संगठन है जो देश भर के डाक कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते, प्रमोशन, काम करने की स्थिति और नौकरी की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को सरकार के सामने उठाता है। और जब भी जरूरत पड़ती है तो FNPO बातचीत, ज्ञापन या फिर आंदोलन के जरिए भी कर्मचारियों के हितों के लिए रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन अब बात करते हैं कि इन्होंने मांग क्या रखी है। FNPO ने अपनी 60 पेज की चिट्ठी में साफ कहा है कि ग्रुप A, B, C और D पोस्टल कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3 से लेकर 3.5 के बीच रखा जाना चाहिए। आपको बता दें कि फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जिससे आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा किया जाता है और उसके आधार पर आपकी नई बेसिक सैलरी तय होती है। आसान भाषा में कहें तो अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 3 लागू होता है तो उसकी नई बेसिक सैलरी करीबन 54,000 के करीब हो जाएगी। और इसकी कैलकुलेशन आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी कि कैसे आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। FNPO ने सरकार को मल्टी लेवल फिटमेंट फैक्टर का सुझाव भी दिया है, जिसके ऊपर चर्चा करने को कहा गया है। क्या इसके ऊपर कहा गया है, इसके बारे में बात करें तो इस पूरे सुझाव में उनके तहत 1 से लेकर 5 यानी कि फाउंडेशन लेवल के कर्मचारियों के लिए 3.0 का फिटमेंट फैक्टर लेवल, 6 से लेकर 12 यानी कि मिडिल लेवल के लिए 3.05 से 3.10 लेवल, 13 से 15 यानी कि सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के लिए 3.05 से 3.15 लेवल, 16 या उससे ऊपर के लिए जो है उनके लिए 3.20 से 3.250 का जो है ये फैक्टर जो है रखा गया है। इसका मकसद ये है कि निचले स्तर के कर्मचारियों को मौजूदा राहत मिले और वरिष्ठ स्तर पर संतुलित बढ़ोतरी हो। अगर सिर्फ 3.0 फिटमेंट फैक्टर ही लागू हो जाता है तो सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। अब इसको समझते हैं कि कैसे मिलेगा। तो देखिए, लेवल 1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 54,000 तक हो जाएगी। लेवल 5 की सैलरी 29,200 से बढ़कर 87,600, लेवल 7 की 44,900 से 1.34 लाख और लेवल 10 की बेसिक सैलरी 56,000 के करीब से बढ़कर 1.68 लाख के करीब हो जाएगी। वहीं सीनियर लेवल पर लेवल 13 की सैलरी 1.18 लाख से बढ़कर 3.55 लाख और लेवल 16 की सैलरी 2.05 लाख से बढ़कर 6.16 लाख तक पहुंच सकती है अगर 3.4 फैक्टर रखा गया। इसके अलावा FNPO ने सालाना वेतन बढ़ोतरी को लेकर भी बड़ी मांग रखी है। फिलहाल केंद्र कर्मचारियों को हर साल सिर्फ 3% का इंक्रीमेंट मिलता है, जो बढ़ती महंगाई के मुकाबले काफी कम है। इसलिए FNPO की मांग है कि खासकर ग्रुप C और ग्रुप D कर्मचारियों के लिए सालाना वेतन बढ़ोतरी को बढ़ाकर 5% किया जाए ताकि उनकी आय में वास्तविक बढ़ोतरी हो सके और कर्मचारी में बढ़ता असंतोष कम किया जा सके। देखिए, FNPO ने ये भी अनुरोध किया है कि 7वें वेतन आयोग यानी कि 7th पे कमीशन के पे मैट्रिक्स सिस्टम को 8वें वेतन आयोग में भी जारी रखा जाए। ये मैट्रिक्स सिस्टम से कर्मचारियों को ये साफ जानकारी मिलती है कि हर साल इंक्रीमेंट के बाद उनकी बेसिक सैलरी कितनी होगी, जिससे वे अपने वित्तीय प्लान बेहतर तरीके से कर पाते हैं। FNPO के सेक्रेटरी जनरल और NCJCM के
सदस्य शिवाजी जो है उन्होंने बताया कि 25 फरवरी साल 2026 की नेशनल काउंसिलिंग एक अहम मीटिंग होने वाली है। इस बैठक में अलग अलग केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की सिफारिशों को मिलाकर एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। इसके बाद इस ड्राफ्ट को 8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन रजना प्रकाश देसाई को भेजा जाएगा, जिससे आधार पर आगे की सिफारिशों तय की जाएंगी। यानी देखिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बात फिर माहौल गर्म हो चुका है। अगर एफएनपीओ की मांगे ली जाती हैं तो 3 से लेकर 3.5 फिटमेंट फैक्टर के साथ 5% सालाना हाइक लागू होती है। तो ये केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए किसी ऐतिहासिक वेतन बढ़ोतरी से कम नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए इतना बड़ा जो अमाउंट है वो आएगा। फिलहाल सभी की नजरें सरकार के अगले कदम और 25 फरवरी की बैठक पर टिकी हुई है, जहां से 8वें वेतन आयोग की दिशा तय होने की उम्मीद है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और 8वें वेतन आयोग से जुड़े सभी अपडेट को जानने के लिए बिस्तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।